हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद। सभी को कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है एक ऐसे टॉपिक पे है जो आपके दिमाग में हमेशा चलता है। अब क्या है कि देखो 6 महीने तो खत्म हो गए, अब बचे हैं सिर्फ 6 महीने। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर अब मात्र 6 महीने बचे हैं, इस 6 महीने में किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमारा 90 प्लस आ जाए। उसके बाद बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि क्या स्ट्रेटेजी रखना है, किस तरीके से बनना है, किस बुक से हमें पढ़ना है, कौन सा स्ट्रेटेजी, कौन सा गाइडलाइंस फॉलो करूं, ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि मंजिल तभी जीत पाओगे ना जब सही तैयारी हो, यानी कि रणनीति सही होनी चाहिए, है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप भी सोच रहे हो कि अब एग्जाम में मुझे भी 90 प्लस स्कोर करना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि वो भी सिर्फ यही सोच रहे हैं कि सर 6 महीना तो गुजर गया, अब बचे हैं 6 महीने, तो इस 6 महीने में कैसे तैयारी किया जाए कि हमारा बहुत बढ़िया स्कोर हो सके। बेटा लेकिन एक सबसे बड़ी बात याद रखना कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, आप सोच तो लेते हो कि क्या तो हमें इतना पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना, लेकिन क्या सच में पढ़ाई होती है? क्या आप सच में पढ़ाई कर रहे हो? जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या उस तरीके से सच में आपका स्कोर सही होगा? ये सारी बात अपने माइंड में होना चाहिए। जैसे अगर हम बात कर ले कि क्या आप सच में पढ़ रहे हो या पढ़ने का भ्रम में जी रहे हो, यानी कि आप किताब खोल के बैठे हो लेकिन आपको लग रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोच लेते हैं नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स बनाने को कहते हैं कि हम तो पढ़ाई की है। भाई 4 घंटा नोट्स बना लोगे, वो 4 घंटा आपकी पढ़ाई है ही नहीं, आपने लिखने में व्यर्थ कर दिया, है ना। अब जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो कि ये बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन ये बच्चा पढ़ रहा है, किताब खुला हुआ है, बट ये सोच रहा है कुछ और, इसका ध्यान कहीं और है। ये सोच रहा है कि हम शाम में क्या करेंगे, हमें कहां जाना है, वहां जाके क्या करेंगे। तो ये आपकी पढ़ाई नहीं है। सिर्फ बैठने को हम पढ़ाई नहीं कह सकते कि हाँ हमने किताब खोल के बैठ लिया 4 घंटा तो हमारी 4 घंटा पढ़ाई हो गई, बिल्कुल नहीं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो किताब खोल लेते हैं सामने, और एक मैसेज टूट से गिरने पर हम मोबाइल चेक करने लगते हैं, या फिर मोबाइल का क्लास करते हैं, क्लास करते करते थोड़ा सा मैसेज गिरता है इंस्टाग्राम पे, हम चले जाते हैं इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे अगर हम देख रहे हैं कोई क्लास को तो हम चले जाते हैं शॉर्ट्स पे। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना जब अपने मन को नियंत्रण में रखोगे, यानी कि आपका दिमाग शांत होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करने बैठो तो सिर्फ उसी के बारे में आपको सोचना है। अब ऐसा होगा कैसे बेटा, ये क्यों होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स पे कि कौन सी प्रॉब्लम है, क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको अगर हम सही कर लेते हैं, या फिर जिसके वजह से हमारे स्कोर ऐसे नहीं हो पाते। 90 प्लस हम सोच तो लेते हैं लेकिन आ नहीं पाते। तो सबसे पहले बात करेंगे किस पे? प्रॉब्लम्स पे। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है बेटा वो है कि आप पढ़ रहे हो पर रिवाइज नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही है। अब बहुत बच्चे, जैसे मैंने बोला कि भाई नोट्स बना रहे हो, एकदम नोट्स बनाए जा रहे हो, 4 घंटा बैठ के नोट्स बना लिए, लेकिन भाई उसके बारे में पढ़ेगा कौन, उसको याद कौन करेगा, उसको रिवाइज कौन करेगा? ये प्रॉब्लम है ना। सबसे बड़ी समस्या हमें ये देखने को मिलती है, अगर रिवाइज नहीं किया तो आपने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल, वो क्या है, वो सिर्फ आपके कॉपी में रह गया, और लोग उसी को क्या कर लेते हैं, गिन लेते हैं कि हमने 4 घंटा पढ़ा है, लोग उसी को गिन लेते हैं। नहीं, सबसे बड़ी गलती है कि आप रिवाइज नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप बढ़िया स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी सबसे पहली गलती है बेटा। दूसरा प्रॉब्लम की अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम नंबर 2, लास्ट मंथ में सीरियस होते हो। अब देखो अभी क्या है ना, अभी 6 महीने खत्म हो गए, 6 महीने खत्म हो गए, बच्चे कितने हैं? मात्र 6 महीने बचे हैं। अब बहुत बच्चे अभी सीरियस हो जाएंगे, लेकिन अभी भी इन 6 महीने में ना बहुत बच्चे सीरियस नहीं होते। क्या वो वेट करते हैं कब? जब 3 महीना या फिर 2 महीना बचेगा, तब वो सीरियस होने का वेट करते हैं कि लास्ट के 3 महीने में एकदम धुआंधार पढ़ेंगे और नंबर बहुत बढ़िया लाएंगे। हरगिज नहीं होगा बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम लास्ट के 2-3 महीने में सोच रहे हो कि हम पढ़ लेंगे और 90 प्लस ला लेंगे, टॉपर बन जाएंगे और बढ़िया स्कोर खड़ा कर सकते हैं। नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, अभी कितने बच्चे? अभी 6 महीने बचे। अगर अभी से भी आप सही गाइडेंस में, सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर फॉलो करते हो, सही स्ट्रैटेजी अगर अपनाते हो, तो भाई आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये हमारी दूसरी समस्या थी कि एग्जाम लास्ट मंथ में नहीं जीता जाता है, डेली हैबिट से जीता जाता है। लास्ट मंथ में भाई पढ़ाई करके तुम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो, तुम कभी भी बेस्ट स्कोर नहीं कर सकते हो। आपको क्या, डेली हैबिट्स बनाना पड़ेगा। आपके अंदर जो पढ़ने की हैबिट्स होनी चाहिए वो डेली होना चाहिए, है ना। जब आप कंटिन्यूटली, है ना, एकदम कंटिन्यू बैठोगे ना, डेली बैठोगे, मान लो 2-2 घंटा, 4-4 घंटा ही बैठो, लेकिन अगर डेली आप बैठोगे ना, तब आपकी पढ़ाई जो होगी वो बहुत ही बेस्ट होगी। और लगातार अगर किसी चीज में हम लगे रहते हैं ना, तो वो चीज हरगिज हो जाती है। ये दूसरी प्रॉब्लम थी बेटा। तीसरा अगर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो आप एनसीईआरटी स्किप कर देते हो। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, बोलते हैं कि सर ये किताब बहुत बोरिंग लगती है, इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, भाई इसकी भाषा समझ में नहीं आती है। बहुत बड़ी गलती करते हो बेटा, बहुत बड़ी। एनसीईआरटी मिस करके आप सोच रहे हो कि हम बढ़िया स्कोर कर ले, जबकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेसिस होते हैं, है ना। आप आके कहते हो कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भाई पूछा जा रहा है, जब पता है तो तुम एनसीईआरटी पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तो ये तीसरी समस्या है कि भाई एनसीईआरटी स्किप कर देते हो, या फिर ऊपर ऊपर पढ़ते हो।
अब बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, लेकिन बेटा कैसे पढ़ा है? तुम ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने एनसीईआरटी सही से पढ़ा है? बेटा एनसीईआरटी को समझने के लिए ना उसको गहराई में जाना पड़ता है। लाइन बाय लाइन पढ़ने से उसको थोड़ी बोलते हैं पढ़ना, उसको पढ़ाई करना नहीं बोलते। आपने क्या किया कि एनसीईआरटी का बुक खोला और अपने लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे पढ़ लिया। नहीं भाई, उसके तर्क को समझो, उसके उद्देश्य को समझो, तब उसे पढ़ाई कहते हैं। तो एनसीईआरटी स्किप करना ये आपकी तीसरी समस्या है। यानी कि बेटा जिस बुक से पेपर बनता है उसे इग्नोर करना, खुद को मार्क्स का लॉस, खुद के नंबर को लॉस करना, बेटा खुद को हानि पहुंचाना है। जहां से मैंने बोला था ना कि भाई एग्जाम में जिस बुक से आपके क्वेश्चन बनने तुम उसे ही छोड़ रहे हो और तुम एक तरफ स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि भाई हम 90 प्लस लाएं, कहां से लाओगे जब आप उस चीज को छोड़ रहे हो जहां से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लड़ेंगे। तो ये आपकी तीसरी प्रॉब्लम है। अगर हम चौथी समस्या की बात करें तो आप पीवाईक्यू इग्नोर करते हो या लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हो। बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मंथ पढ़ाई किया, एकदम रट्टा मारा, रिवाइज भी किए, सब कर लिया, लेकिन बेटा पीवाईक्यू लगाना हम भूल गए, हम पीवाईक्यू छोड़ दिए। किस लिए? कि अंतिम का 1 महीना बचेगा ना तो उसमें हम पीवाईक्यू करेंगे। नहीं बउआ, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि एग्जाम आपको सरप्राइज नहीं देता है, वो बस रिपीट होता है। और ये रिपीट हमें कहां से पता चलेगा? पीवाईक्यू से पता चलेगा। लेकिन आप तो पीवाईक्यू छोड़ देते हो, तो कहां से नंबर आएगा? ये जो 90 प्लस लाने का आप सोच रहे हो, कहां से आएगा जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन किस पैटर्न का होगा, क्वेश्चन किस लेवल का आएगा। ये सारी बात किससे पता चलेगा? ये सब तो भाई आपको पीवाईक्यू से पता चलता है। लेकिन आप तो पीवाईक्यू इग्नोर कर रहे हो, और पीवाईक्यू इग्नोर करके तुम्हें एग्जाम में जाने के बाद तुम बोलो ओ तरीके एग्जाम इतना हार्ड आ गया। अरे एग्जाम के बारे में तुमने पता ही कहां किया? तुम्हें एग्जाम के बारे में पता किससे चलता? भैया पीवाईक्यू से चलता। लेकिन पीवाईक्यू तो तुम इग्नोर कर रखे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि भाई कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, किस चैप्टर से आएगा, कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है। ये कब पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यू करते हो तब। लेकिन आप तो उसको छोड़ दियो क्या? लास्ट मंथ के लिए, है ना। बहुत बच्चे तो करते ही नहीं है, सीधा एग्जाम में जाते हैं और सरप्राइज होते हैं, बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। क्या तो एग्जाम इतना हार्ड हो गया? कैसे हार्ड नहीं है, आपने उसके बारे में पता ही नहीं किया। आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, सब चीज किया है, लेकिन थोड़ा सा लेवल का भी तो पता करके जाओ। वो लेवल आपको पीवाईक्यू से मिलते हैं। ये आपकी चौथी समस्या है। बेटा यहां पे देखो, आप यहां पे देख सकते हो कि एक बच्चा जो है यहाँ पे लो स्कोर, क्यों? क्योंकि भाई ये ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अगर यही बच्चा क्या कर रहा है? पीवाईक्यू पे ध्यान दे रहा है, इसको पता चल रहा है कि भाई एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन क्या आएगा, किस चैप्टर से आ रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा बन रहे, मस्त एकदम बिंदास खुश है। तो ये मिस नहीं करना है बेटा। ये आपकी क्या है? प्रॉब्लम नंबर 4 है। अगर हम पांचवी की बात कर ले, ठीक है, पांचवी की बात कर ले तो एक चीज ध्यान दो। यहां पे अगर हम बात कर ले पांचवी की बात, तो एक चीज और मैं बोलूंगा यहां पे कि आपको नोट्स क्या है ना बेटा, आपको नोट्स सही से बनाना है। ये 5वां नंबर है। क्या? नोट्स सही बनाना, नोट्स सही बनाना। अब देखो बहुत बच्चे कहते हैं सर हमने तो नोट्स बना रखा है, उनके कॉपी देखो तो लगता है कि किताब लिख रखा है, इन्होंने किताब लिख रखा है। भैया एक बात बताओ, एग्जाम का जब कुछ समय बचेगा तो तुम उसमें क्या करोगे? वो पूरा किताब पढ़ोगे? भाई नोट्स बनाने का एक सही गाइडेंस होना चाहिए। नोट्स आप किस तरीके से बनाते हो? भाई जब नोट्स बनाओ ना तो हर की पॉइंट्स लिखो। क्या की पॉइंट्स लिखो कि एग्जाम के समय ना आप तुरंत रिवाइज कर सको। ये लंबी लंबी जो लाइन लिखकर नोट्स बनाते हो ना, तो ये एग्जाम के समय काम नहीं आएगी। हाँ, एग्जाम के पहले आप भले उसको समझने में रख सकते हो, लेकिन एक ऐसा भी नोट्स आपका होना चाहिए जिसमें केवल की पॉइंट्स हो, कि आपको पता हो कि हाँ भाई क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये इसका 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 ऐसे रख ले। तो ये सबसे बड़ी जरूरी है, नोट्स इस तरीके से बनना चाहिए। अब बात यहां पे आती है सर आपने समस्या तो बता दिया, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा? बिल्कुल बेटा, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, और बिल्कुल होगा। क्या है सॉल्यूशन? अब हम बढ़ते हैं किस तरफ? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा, बिल्कुल। पहला सॉल्यूशन क्या है बेटा? पहला समाधान क्या है कि रट्टा नहीं, समझ के पढ़ो। जो आप रट्टा मारते हो ना, ऐसे एकदम किताब पलट पलट के भैया एकदम मुंह के ऊपर किताब रख के रट्टा मारते हो ना, वो नहीं करना है। क्या करना है बेटा? समझ के पढ़ना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, डाउट इमीडिएटली क्लियर करो। यानी कि अभी डाउट हुआ तो उसे मत छोड़ो। हम छोड़ देते हैं कि ठीक है आगे जब पढ़ लेंगे ना, ये टॉपिक खत्म कर लेंगे, तब नहीं। जब आपको डाउट हुआ ना, उसी समय उस डाउट को क्लियर करो, तो आपके माइंड में वो चीज याद हो जाती है। याद रखना बेटा, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी को तो नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। आप जब एनसीईआरटी को फॉलो करते हो ना, तो वहां से आपके क्या होते हैं? वहां से आपके एग्जाम में सारे प्रश्न आपको लगते हैं कि हाँ ये चीज हमने पढ़ा है, ये चीज हमने पढ़ा है, और बहुत बढ़िया से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको मिस नहीं करना है और रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है? समझ के पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। जब डाउट हो उसी समय क्लियर करो। किसी भी चीज से हेल्प लेकर डाउट को तुरंत क्लियर करो, उसे अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना है। नहीं तो वहां पे ये मत करना कि आज करो से कल करो, कल करो से कब। नहीं बेटा, कल करो सो आज करो, आज करो से अब, ये होना चाहिए। उल्टा मत कर देना, है ना, ये होना चाहिए। चलो दूसरा, एक बहुत बढ़िया रूल है बेटा, 137 रूल। क्या है? 137 रूल। देखो, डेली स्टडी प्लान।
अब ध्यान से देखना 137 रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ये जो हमारा 137 रूल है, यानी कि डे 1, डे 3, डे 7, आपके पास जितने भी विषय है ना उसको आप दिन वाइज बांट लो, डे वाइज बांट लो आप, ठीक है। जैसे डे 1 में क्या, रिवाइज फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट, है ना, ये पहले किसी सब्जेक्ट का हो गया। मान लो एक सब्जेक्ट का हम पहले दिन हम रिवाइज फॉर्मूला कर रहे हैं और कंसेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। अब डे टू में दूसरे सब्जेक्ट का करो, डे 2 में दूसरे सब्जेक्ट का करो, और डे 3 में बेटा जिस सब्जेक्ट का ये किया हो ना, तीसरे दिन आप उसका सॉल्व क्वेश्चन करो, फिर उसके अगले दिन किसी और सब्जेक्ट का, फिर उसके दिन किसी और सब्जेक्ट का, और उसके अगले दिन फिर क्या करो कि क्विक रिवीजन प्लस पीवाईक्यू। यानी कि इस तरीके से आपको क्या करना है, डे वाइज बांट लेना है ना। जैसे पहले दिन क्या करना है, पहले दिन किसी सब्जेक्ट का, मान लो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पहला दिन आपको क्या करना है, सोमवार को क्या करना है, रिवाइज फॉर्मूला और कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अच्छे तरीके से हम कंसेप्ट देख लिए, उसके टोटल फॉर्मूला को हमने देख लिया, ठीक है, पहले दिन। दूसरे दिन हम बीएसटी का कर लेंगे, है ना, या फिर दूसरे दिन किसी और सब्जेक्ट का कर लो। अब इकोनॉमिक्स का जो हम पहले दिन किया है ना, अब तीसरे दिन क्या करना है बेटा, तीसरा दिन इसी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सातवें दिन बेटा इकोनॉमिक्स का ही क्या करेंगे, क्विक रिवीजन और पीवाईक्यू पे ध्यान देंगे। तो ये रूल अगर अपनाते हो, इस रूल को अगर सही तरीके से तुम करते हो ना, तब तुम्हारा ये जो 90 प्लस का जो स्कोर है ना, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो सॉल्यूशन तो भाई हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, अगर आप अपनाओ तब तो बहुत अच्छे हैं, लाजवाब सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया दूसरा सॉल्यूशन। अब देखो बेटा तीसरा, पीवाईक्यू सिस्टम। लास्ट ईयर में पेपर सॉल्व करो और लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करो और पैटर्न क्या है, आइडेंटिफाई करो। ध्यान से देखो, मैंने बोला लास्ट ईयर में पेपर को सॉल्व करो और पेपर आइडेंटिफाई करो। मतलब कि क्या, आपको एग्जाम का पैटर्न किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा बेटा किससे, पीवाईक्यू से। तो आपको पीवाईक्यू करके ही जाना है। अब ये नहीं कि सर लास्ट मंथ में करेंगे, नहीं बेटा, आपका जब 6-7 महीने तैयारी हो गया ना, तो आप पीवाईक्यू पे लग जाओ। और कब, पिछले ईयर का, पिछले का 2-3 साल का पेपर उठाओ और बढ़िया से उसको एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई करो कि भाई ये कहां से क्वेश्चन बन रहे और किस लेवल तक बन रहे और कैसे कंसेप्ट के क्वेश्चन बन रहे। ये पता चल जाएगा ना, तो तुमको एग्जाम में और इजीली हो जाएगा। तुमको सारा चीज पहले ही पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है, कहां से आने वाला है और किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ये सारा बात आपको पीवाईक्यू बताएगा, तो इसको मत छोड़ना। दिमाग में आंसर अपना और पेपर में लिखना दो, अलग बात है। यानी कि बेटा दिमाग में आंसर आना और पेपर में लिखना, ये दोनों अलग बात है। आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ भी रहे हो फिर भी वो बच्चा लिख के आता है एग्जाम में, लेकिन क्या वो आंसर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है क्या, नहीं होता है। इसलिए आपका नंबर नहीं आता है। और आप बोलते हो क्या कि सर हमने लिख के तो आया था लेकिन नंबर नहीं आया। तो बेटा आंसर आना अलग बात है और पेपर में लिखना अलग बात है। राइटिंग प्रैक्टिस करो बिल्कुल, और बेटा टाइम लगा के सॉल्व करो। क्या, तो भाई जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो, जब आप पीवाईक्यू लगा रहे हो या फिर एमसीक्यू कर रहे हो या फिर क्वेश्चन बना रहे हो, तो ये सभी आपको क्या करना है, ये सब आपको टाइम के साथ, टाइम लगा के करना है। जब आप टाइम के साथ आप सारे चीजों को करते हो ना, तो आपको क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट यहां पे होता है ना, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे देना है क्वेश्चन पे 1 मिनट आप दे देते हो, 5 मिनट अंत में क्या होता है, अंत में आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये सारी बात पे ध्यान देना है कि दिमाग में आंसर आना अलग बात है, लिखोगे कैसे, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना लिखने का, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा और एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाओगे, किसी भी आंसर को अच्छे तरीके से लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही प्रैक्टिस कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, किस पे बोल्ड करना है, किस पे अंडरलाइन करना है, कौन सा हेडिंग डालना है, ये सारी चीज प्रैक्टिस पहले होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आपको इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, वहां पे आपका दिमाग चलना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये सारे क्या करना है, ये सभी का प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब बेटा इन सब के बाद खुद से सवाल करो। एक सवाल तो खुद से होना ही चाहिए, बिल्कुल भाई। कहते हैं ना कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता है जब तक आपके अंदर जीतने का जुनून हो। तो आपको तब तक कोई नहीं हराएगा बेटा जब तक जीतने का जुनून हो। याद रखना भाई, जीत जो है ना वो तुम्हारे अंदर है, ठीक है, और हार जो है ना वो आपके दिमाग में है। तो यहां से तो हारना ही नहीं है बिल्कुल भी। एक लाइन लिख के कहीं चिपका लेना बेटा कि तू बेटा ये तुम्हारा आखिरी प्रयास है, शरीर का बल कम नहीं होना चाहिए, है ना। लिख देना कहीं भी कि भाई ये मेरा आखिरी प्रयास है, अब शरीर का बल कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इन सब के बाद खुद से सवाल करो, क्या, तो क्या आप डेली रिवाइज कर रहे हो, क्या आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, क्या आप टाइमर लगाकर पढ़ रहे हो। अगर मन से आवाज आ रहा है ना नहीं, मतलब कि तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। बिल्कुल मन का सुनो यार, है ना, मन का सुनो, खुद से सवाल करो। जो तुम दूसरे से सवाल करते हो ना, दूसरे से जो मोटिवेशन मांगते हो, दूसरे से जो गाइडलाइंस मांगते हो, दूसरे से कहते हो कि सर हम कैसे पढ़े, अरे भाई खुद से सोचो ना, खुद से सवाल करो। अंदर से आवाज आएगी बेटा, अंदर से आवाज आएगी कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो और क्या करना चाहिए।
तो ये सवाल खुद से करना, आपको आंसर मिल जाएगा और उसी दिन से फिर आप सही चीज करने लगोगे। लेकिन हाँ, ये 3 सवाल बेटा आपके अंदर जरूर आना चाहिए। 3 सवाल खुद से जरूर करना कि क्या हम सच में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम सच में अपनी मंजिल की ओर आकर्षित हैं, क्या सच में हम टाइम के अनुसार कर रहे हैं काम। खुद से सवाल करना, आपको पता चलेगा। उसके बाद बेटा यहीं तक हमारा एक वीडियो था। अब इसमें क्या था कि अगर आप वही करते रहोगे जो अभी तक करते आए हो तो रिजल्ट भी वही आएगा। बहुत बढ़िया लाइन है बेटा, ध्यान से सुनो इस लाइन को। लिखा है कि अगर आप वही करते रहोगे, यानी कि जो आप पहले कर रहे हो, अगर वही करते रहोगे तो जो अभी तक करते आए हो तो रिजल्ट भी वही आएगा। अगर आप पहले नहीं पढ़ाई कर रहे हो और अभी भी वही कर रहे हो तो भाई रिजल्ट भी आपके उसी के अनुसार आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई में लग गए हो, अगर आप कर रहे हो, जो जो चीज मैंने समझाया उसको फॉलो कर रहे हो ना, तो रिजल्ट इसके अनुसार आएगा, पहले के अनुसार नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रख लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना बेटा। हमने जो प्रॉब्लम बताया और हमने जो सॉल्यूशन बताया, अगर तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, अपने जिंदगी में उतारते हो, अपने लाइफ में लाते हो, अपने ये स्टूडेंट लाइफ में फॉलो करते हो ना, तो आपको ये 90+ का जो स्कोर है ना, 90+ का जो ड्रीम है बेटा, वो जरूर हासिल करोगे। ये बिल्कुल एकदम गारंटी के साथ है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलेंगे आप सभी से जल्द ही ऐसे वीडियो के साथ, तब तक करो कुछ ऐसा आगे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम, जय हिंद।